व्हाट्सअप गाइस, दिस इज आकिब। आप देख रहे हैं टेक्नोबॉस इंडिया और आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 14 सीरीज़ की। आईफोन 14 सीरीज़ जो है बस लॉन्च होने वाले से आप सबको पता है कि एप्पल यूजुअली अपनी जो प्रोडक्ट्स है सितंबर के मंथ में लॉन्च करने वाला है और सितंबर इज राइट ऑन द कॉर्नर। सो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा कि क्या क्या आ रहा है आईफोन में, कौन कौन से आईफोन आ रहे हैं, क्या क्या अपग्रेड होने वाला है, क्या क्या डाउनग्रेड होने वाले हैं और होपफुली जो है प्राइस अराउंड क्या रहेगी। तो वीडियो जो है पूरा देखिएगा अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर आप प्लान करें आईफोन लेने के बारे में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से आईफोन आने वाले हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमको जैसे पिछली बार आईफोन 13 में होता सेम वही है कि 4 आईफोन के मॉडल्स आने वाले हैं। 3 जो है बिल्कुल सेम है, जो कि है हमारे आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। लेकिन जैसे कि आईफोन 13 में आईफोन 13 मिनी था, यहाँ पे कोई मिनी नहीं होगा। मिनी कुछ है डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि सेल्स जो है एप्पल ने बोला है कि काफ़ी पुअर रही है उनकी, जो उन्होंने दिखाई अपने सेल्स वाली शीट्स वगैरह। तो उसके बदले उन्होंने क्या किया, एक बड़ा वेरिएंट लॉन्च किया जो है 14 मैक्स। अब डिफरेंस क्या है मिनी और मैक्स में? सिंपल है, 2 जो है वो प्रो मॉडल होंगे, 2 जो है वो नॉर्मल मॉडल होंगे। जैसे कि पहले में आईफोन 13 होता था और उसका प्रो होता था आईफोन 13 प्रो, सेम वैसे ही आईफोन 14 और उसका प्रो है आईफोन 14 प्रो। दोनों का स्क्रीन साइज जो है सेम होगा 6.1, ऑफकोर्स उसमें हम बाकी कवर करेंगे। एंड देन जो है मैक्स, उसमें भी 2 होंगे, एक प्रो मॉडल एक नॉन प्रो मॉडल। जो 14 प्रो मैक्स है वो ऑफकोर्स 6.7 इंच बड़ी स्क्रीन के साथ और सारे जो टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप प्रोसेसर वगैरह, रैम वगैरह, बैटरी वगैरह होगी। और उसके अलावा होगा 14 मैक्स। तो 14 मैक्स जो है वो होगा 6.7 इंच का लेकिन नॉन प्रो मॉडल। तो ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि बहुत लोग जो है बड़ी स्क्रीन लेना चाहते थे या लेना चाहेंगे एप्पल में, लेकिन क्योंकि प्रो मैक्स जो है बहुत महंगा है तो ऑफकोर्स हर किसी को जो है उतना एकदम प्रो फीचर्स नहीं चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ स्क्रीन बड़ी चाहिए तो ऑफकोर्स आप 14 मैक्स जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अब बात चलते हैं इसके बाद स्क्रीन साइजेस पे। तो आपको जो है आईफोन 14 जो उसमें नॉर्मल 6.1 इंच की स्क्रीन मिलेगी और आईफोन 14 प्रो जो है उसमें भी 6.1 इंच की स्क्रीन मिलेगी जो आपको पहले मिलती थी। वहीं जो प्रो मैक्स है उसमें आपको 6.7 इंच की स्क्रीन मिलती है और जो आईफोन 14 मैक्स है जो नया वाला आने वाला है उसमें भी आपको 6.7 इंच की स्क्रीन मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जो है पिल शेप नॉच आपको मिलेगा इंस्टेड ऑफ जो नॉर्मल नॉच है उससे आपको एक पिल शेप सर्कुलर कटआउट मिलेगा, लेकिन वो जो है सिर्फ 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में मिलेगा। जो नॉन प्रो मॉडल से यानी कि 14 और 14 मैक्स उसमें आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको वही नॉच मिलेगा जो आपको मिलता आ रहा है। बट आई डोंट नो क्यों उन्होंने ऐसा किया, ऑफकोर्स डिफरेंशिएट करने के लिए, तो वो एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ये न्यूज़ जो है ऑलमोस्ट कंफर्म है। इसके बाद बात चलते हैं प्रोमोशन डिस्प्ले पे, यानी कि 120 हर्ट्स। अगेन रूमर्स थे कि जो 14 सीरीज उसमें सब में प्रोमोशन डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्स का, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको जो है 14 और 14 मैक्स उसमें 60 हर्ट्स का ही डिस्प्ले मिलेगा और जो 14 प्रो है और 14 प्रो मैक्स है उसमें आपको जो है वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ 120 हर्ट्स का एलटीपीओ डिस्प्ले मिल जाएगा, ये कंफर्म है। एंड इसके बाद बात चलते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। यूजुअली एप्पल हर साल जो अपने प्रोसेसर्स को अपग्रेड करता है और इस बार भी वही सबके दिमाग में था। तो जहां आईफोन 13 है उसमें आपको A14 बायोनिक चिप मिलती थी और जो आईफोन 14 है उसमें ऑफकोर्स अपडेट करेगी कि A15 बायोनिक चिप मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है इस बार। तो एप्पल ने ऐसा किया क्योंकि चिप की शॉर्टेज है, तो जो नॉन प्रो मॉडल्स है उसमें जो A14 ही रहेगी चिप एंड जो प्रो मॉडल्स है उसमें A15 बायोनिक सिर्फ मिलेगी। ये पहली बार ऐसा होगा कि एप्पल जो एक साथ पुराना फ्लैगशिप प्रोसेसर भेजेगा। अब ऑफकोर्स वी नो कि उतना डिफरेंस नहीं पड़ता है, एप्पल के जो प्रोसेसर्स वगैरह है जो प्रीवियस जनरेशन के होते हैं वो भी उतने बहुत सारे फास्ट होते हैं। अभी इनफैक्ट A12 A13 के जो फोन्स है वो काफ़ी तेज़ चलते हैं, बट एप्पल इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेगा स्टेज पे, वो देखने वाली चीज़ होगी। आई थिंक कुछ रूमर्स ये भी है कि जो आईफोन 13 प्रो मॉडल से उसमें तो A14 बायोनिक चिप थी, लेकिन जो A14 बायोनिक चिप थी वो थोड़ा ज़्यादा क्लॉक्ड होती थी प्रो में। तो वो जो क्लॉक्ड वाली चिपसेट है वो शायद वो इसमें देंगे और बताएंगे कि ये फास्टर है। खैर ये सब लेकिन स्पेकुलेशंस है कि वो कैसे करेंगे वो ऑफकोर्स हमको पता चल जाएगा। बट ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जो नॉर्मल आईफोन 14 है और आईफोन 14 मैक्स है उसमें आपको 1 साल पुरानी चिपसेट मिलने वाली है जो है A14 बायोनिक चिप, और सिर्फ जो प्रो मॉडल है उसमें आपको A15 मिलेगी। अगेन वी विल हैव टू सी कि एप्पल इसको कैसे जस्टिफाई करता है। इसके बाद बात चलते हैं बैटरी पे। तो बैटरी में इंक्रीज मिलेगा आपको जो है नॉन प्रो मॉडल्स और जो प्रो मॉडल है मैक्स को छोड़ के सारे किसी में बैटरी इंक्रीज हो गया। फर्स्ट मैक्स के लिए बैटरी इंक्रीज की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो आईफोन 13 प्रो मैक्स था उसका बैटरी बहुत तगड़ा था, तो ऑफकोर्स बैटरी आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी बहुत ज़्यादा होगी और इनफैक्ट A15 बायोनिक चिप जो वो काफ़ी पावर एफिशिएंट माना गया है, तो
और ज़्यादा बेटर बैटरी मिलेगी। लेकिन वहीं जो नॉन प्रो मॉडल्स है और जो आईफोन 14 प्रो होगा उसमें आपको बैटरी बम्प ज़रूर देखने को मिलेगा, ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है न्यूज़। इसके अलावा जो स्पेक्स वगैरह, जो मेमोरी वगैरह है और जो इंटरनल स्टोरेज है वो सेम रहने वाली है, 128 से स्टार्ट होगा एंड देन इट विल गो टू 256 एंड 512, 1 TB का भी मिलेगा आपको स्टोरेज। तो उसमें कोई चेंज नहीं है, जो पिछले साल था वही इस साल भी है। अब बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा के डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा चेंज हुआ है प्रोज में। तो जो आईफोन 14 प्रो है और जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है उसमें पहली बार आई थिंक आईफोन 6s के बाद एप्पल जो है 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देने वाला है। अभी तक एप्पल जो है 12 मेगापिक्सल का ही सेंसर दे रहा था हर किसी में, लेकिन यहाँ पे 14 मेगापिक्सल सेंसर फाइनली वो लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब इसका इमेज क्वालिटी वगैरह कैसा होगा हमें ऑफकोर्स देखना होगा जब फ़ोन लॉन्च होगा। और जहाँ तक कैमराज है वो सेम रहेंगे जैसे आप पिछले साल थे, 3 कैमराज आपको मिलेंगे, सेम पोजीशंस पे रहेंगे। एक आपको जो अल्ट्रा वाइड मिलेगा, एक टेलीफोटो मिलेगा और एक जो है वाइड एंगल मिलेगा। तो जो वाइड एंगल है वो 48 मेगापिक्सल होने वाला है, बाकी दो जो 12 मेगापिक्सल होंगे। एंड जो नॉन प्रो मॉडल्स है उसमें कोई चेंज नहीं, उसमें 14 मेगापिक्सल नहीं मिलेगा, उसमें आपको वही 12 मेगापिक्सल का सेंसर ही मिलेगा, दो, एक अल्ट्रा वाइड और एक वाइड एंगल लेंस। आगे के फ्रंट कैमरा जो है वो सेम रहने वाले, कोई ज़्यादा चेंज नहीं मिलने वाला है, बट ऑफकोर्स उसका जो है सेंसर शायद बढ़ा दिया जाएगा, वो भी ऑफकोर्स हमें देखना होगा। अब इसके अलावा जो पोर्ट है वो लाइटनिंग ही रहने वाला है। बहुत लोगों को था कि शायद USB-C पे मूव हो गया, लेकिन अभी फिलहाल एप्पल ने कंफर्म किया कि USB-C पे मूव नहीं हुआ। शायद आईफोन 15 में वो लोग ऐसा करे कि वो USB-C पे मूव हो, जो कि स्पेकुलेशन हो रही है वो करेंगे, बट सो फार वो लोग USB-C पे मूव नहीं कर रहे हैं, लाइटनिंग पोर्ट ही रहेगा। लेकिन ऑफकोर्स आपको जो है चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वायर मिलेगी। अब एक और न्यूज़ ये भी आई है कि इस बार जो है आईफोन 14 प्रो मॉडल्स जो है और जो नॉर्मल मॉडल्स है मेड इन इंडिया वाले वो जल्दी इंडिया में आएंगे। इनिशियली होता ये था कि अराउंड 6 मंथ्स तक जो है चाइना से जो फ़ोन आते थे वही इंडिया में मिलते थे, जिस वजह से प्राइस ज़्यादा होती थी क्योंकि इंपोर्ट टैक्सेस लगते थे, और प्रो तो इंडिया में नहीं बनता था। बट रूमर ये हो क्या है कि आई थिंक लॉन्च होने के 2 मंथ्स के बाद ही मेड इन इंडिया वाले आईफोन 14 मिल जाएंगे, और सेम गोज विद प्रो मॉडल्स भी इंडिया में जो है इंडियन मैन्युफैक्चर वाले मिल जाएंगे। इससे होगा ये कि प्राइस कम होगा, लेकिन ऑफकोर्स वी नो एप्पल ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करिएगा कि जैसे US UK या मिडल ईस्ट में प्राइस होती है प्रोज की वो होगी, थोड़ा शायद कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उतना मेरे हिसाब से डिफरेंस नहीं होगा। हाँ ये होगा कि जो नॉन प्रो मॉडल्स है उस पर शायद 1-2 महीने बाद ही आपको डिस्काउंट देखना स्टार्ट मिल जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या रहेगी। तो बहुत कुछ शायद लगा था कि क्योंकि 13 मिनी जो है सबसे सस्ता फ़ोन था एप्पल का, अराउंड 69,000 का जब लॉन्च हुआ था, तो 14 के साथ क्योंकि मिनी नहीं, तो जो 14 है वो 69 का होगा एंड देन प्राइस वहाँ से बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्पेकुलेशंस ये बोलते हैं कि जो आईफोन 13 का प्राइस था 79,900, वही प्राइस पे आईफोन 14 लॉन्च होगा 79,900, और उसके बाद 14 मैक्स शायद 89 का के आसपास होगा, एंड देन जो प्रोज है 1 लाख के पार जैसे होते हैं। तो वो एक चीज़ है। तो इस बार अब जो सबसे सस्ता फ़ोन है वो आईफोन 14 होने वाला है, लेकिन वो कंपेयर टू आईफोन 13 मिनी महंगा ही होगा। अब जहाँ तक लॉन्च की बात आती है, सितंबर 7 बोल रहे हैं कि एप्पल इसको लॉन्च करेगा, पिछली बार से थोड़ा जल्दी होगा। एंड जो रिलीज डेट है कि कब आप फ़ोन खरीद सकते हो वो सितंबर 16 के आसपास होगी। जहाँ तक बॉडी का सवाल है, सेम टाइटेनियम और एल्यूमिनियम बॉडीज होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। ग्लास वगैरह बस जो फ्रंट ग्लास है वो सब कुछ वैसा ही होगा। तो ओवरऑल आई थिंक इसके अलावा एप्पल वॉच जो है सीरीज़ 8 शायद एप्पल रिलीज़ करेगा, उतना मेरे हिसाब से डिफरेंस नहीं होगा। सीरीज 7 ऑलरेडी बहुत सही वॉच है, बट मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एप्पल आईफोन्स को लेके कि आखिर क्या होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एप्पल कैसे जस्टिफाई करेगा एक पुराना प्रोसेसर। अब मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर आपको फ़ोन लेना होगा कि आप आईफोन 14 लेंगे, प्रो नहीं, क्योंकि प्रोज में तो ऑफकोर्स डिफरेंस आपको सीधा मिल जाता है, तो इट इज़ अ नो ब्रेनर आप 14 प्रो ही ले अगर आप एक नया फ़ोन ले रहे हैं। बट अगर आपको नॉन प्रो मॉडल लेना है जो इंडिया में आपको ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, तो क्या आपको आईफोन 14 लेना चाहिए या आपको 1 साल पुराना आईफोन 13 लेना चाहिए? क्योंकि कैमरा सेम, प्रोसेसर सेम, थोड़ा ही ट्वीक डिफरेंस होगा, डिस्प्ले सेम, स्क्रीन साइज सेम, रेजोल्यूशन सेम, बैटरी थोड़ी सी बेटर होगी, लेकिन ऑलरेडी आईफोन 13 की बैटरी काफ़ी अच्छी है, चार्जिंग पोर्ट सेम, तो मेरे को कोई डिफरेंस लगता नहीं। आई डोंट नो कैसे जस्टिफाई होगा, एंड क्या एप्पल आईफोन 13 भेजेगा कि नहीं वो भी देखना होगा, क्योंकि जैसे ही आईफोन 14 लॉन्च होता है 13 का प्राइस काफ़ी गिर जाएगा। तो अभी तक के जो रूमर्स है वो बोलते हैं कि आई थिंक आईफोन 14 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है एंड एप्पल की सेल्स से इफेक्ट हो सकती है, बट अगेन देखना होगा कि एप्पल इसको कैसे काउंटर करेगा। बाकी ऑफकोर्स मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में। अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी भूल सकता हूँ, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।